आंचल स्वास्थ्य केंद्र में कुछ मशीनों का उद्घाटन। जापान एम्बेसडर सातोशी सुजुकी व डॉक्टर युका आटो ने फीता काटकर किया। इस मौके पर अस्पताल के संचालक संजीव शील और जापान एम्बेसी से आई बबीता भी मौजूद रही। इस मौके पर सातोशी सुजुकी ने कहा, भारत और जापान के अच्छे संबंध हैं। भारत के अच्छे कामों के लिए जापान सरकार समय समय पर मदद करती रहती है। ये उसी का हिस्सा है जो आज आंचल स्वास्थ्य केंद्र में जापान सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की मशीनें दी गई हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम भारत की तमाम ऐसी संस्थाओं से अपील करते हैं जो समाज के लिए अच्छे काम करती हैं, वो हमसे मदद ले सकते हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। आंचल स्वास्थ्य केंद्र आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है। ट्रस्ट के डायरेक्टर संजीव शील ने बताया कि मशीनें पिछले साल दी गई थीं, लेकिन कोरोना की वजह से इन मशीनों का उद्घाटन नहीं हो सका था। आज लंबे समय के बाद जापान एम्बेसडर सातोशी सुजुकी के द्वारा इन मशीनों का उद्घाटन किया गया, जबकि इन मशीनों से जनता की सेवा पिछले काफ़ी समय से की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा स्वास्थ्य केंद्र गरीबों के लिए, कमजोर के लिए भारी छूट रखता है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। This is, I think, the inauguration ceremony to commence the new facility or equipment provided by the Japanese embassy in early detection, such as ultrasonic and X-ray machines connected to computer or PC. So I think this is early detection and early treatment is going to be possible to address the need of the local people here. So I'm very happy to be able to assist this hospital in dealing with the local people. जापान और इंडिया के रिलेशन में जोड़ नहीं। Japan and India have an excellent relationship in addressing not only bilateral issues such as infrastructure development in India, across India, but also the global issues like environmental issue or cooperation in the Indo-Pacific region. We are quite active in addressing these issues together with India. So we'd like to continue our collaboration. आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट में आपको कैसा लगा आपको? How do you feel from Here, India or here? Aanchal Charitable Trust? Yes, I think I heard that annually 50,000 patients are coming here, and this hospital is quite active. So I'm very happy to see actual people involved here as well as patients waiting in line. तो आज मैं हिंदी में बोलूंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच पाए। तो आप देख सकते हैं कि आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट का आज जीजीपी के माध्यम से जो मेडिकल इक्विपमेंट दी गए हैं जापान की तरफ से आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो उसकी आज उद्घाटन समारोह है। तो आज हम आए हैं और हमारे एम्बेसडर जापान टू इंडिया आज यहाँ आएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे खुद के लिए भी और आई थिंक आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए भी कि एम्बेसडर खुद यहाँ आ रहे हैं इस तो उद्घाटन करने के लिए। क्या मशीनें क्या तो जापान से हमने सपोर्ट किया है इनको यूएसडी मतलब $67,129 का ग्रांट हमने दिया है, मतलब जापान गवर्नमेंट ने दिया है आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट को। इसके अंदर जो जो चीज़ें आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट ने मांगी थी, जैसे कि अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे मशीन है, टीएमटी है, पीएफटी है,
और ईसीजी है, डिफाइब्रिलेटर है, तो ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, तो ये सारी चीज़ें जापानीज ग्रांट के अंदर आई गई हैं। फिर अटल टेबल क्यों चूज किया? आज कॉर्पोरेट ट्रस्ट है ये इंडिया में। हाँ, बिल्कुल। तो जीजीपी की ऐसी स्कीम है कि पहले जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अप्लाई करते हैं पूरा साल किसी भी टाइम कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमें अप्लाई कर सकती है अगर उनके पास एफसीआरए का सर्टिफिकेट है और वो हमें अप्लाई कर सकती हैं। हम उनका सब कुछ वेरीफाई करते हैं, उनके पास कितना पैसा है, कितना नहीं है, उनको कितनी ज़रूरत है, उनने पहले कितना काम किया है, तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं। तो आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट को हमने 2006 में भी जीजीपी ग्रांट दिया है, तो हमारे ये प्रीवियस पार्टनर भी हैं और ये सारा वेरिफिकेशन इंडियन गवर्नमेंट भी करती है और हमने भी इनके कैलिबर को देखते ही सारी चीज़ें तय की। कितनी ट्रस्ट और संस्थाओं ने इंडिया से आपके यहाँ अप्लाई किया था और आपने कितने को दिया? क्योंकि आपने सकते हो कुछ ही संस्थाओं को आपने दिया होगा। जी। एक्चुअली जीजीपी को बहुत सारी एप्लीकेशन मिलती है, सिर्फ इस एरिया से नहीं, पूरे कंट्री से मिलती है, पूरे इंडिया से मिलती है। हमारे पास हर साल अलग-अलग तरीके की अलग-अलग प्रोजेक्ट की एप्लीकेशंस आती हैं। ये भी जो हम हमारे सुपरवाइजर हैं जो एक्चुअली जीजीपी के हेड हैं, तो उनके पास हम जाते हैं और एप्लीकेशन दिखाते हैं कि ये नीड है। जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है पॉपुलेशन बेनिफिशियरी को, उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे आपने कहा। आपने यहाँ आई आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि आपने पूरा सिस्टम देखा होगा और उसमें डोनेशन भी हाँ जी, अगर ये मैं बहुत जेन्युइनली बोलना चाहूँगी कि आंचल हेल्थ सेंटर बाकी हेल्थ सेंटर से बहुत बढ़िया है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, क्लीनिनेस बहुत ज़्यादा है, आई थिंक मेंटेनेंस बहुत अच्छी है और मैंने 1-2 बार आके यहाँ पे देखा है वेरिफिकेशन के लिए। आई हैव हैड अ नाइस एक्सपीरियंस हियर। एक और सवाल था कि इन फ्यूचर भी आपको किस तरह के देने की यहाँ देखा होगा तो बहुत सारी कमियां भी यहाँ रह गई होंगी, बहुत सारी जरूरत होगी इस ट्रस्ट को, तो कैसा? बिल्कुल, अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है, आंचल चैरिटेबल ट्रस्ट को किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो हमेशा जीजीपी में अप्लाई कर सकते हैं और हमें लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है और हम दे सकते हैं, तो हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। एक मैसेज में एक दो लाइनों में एक मैसेज क्या देना चाहेंगे कंट्री के लोगों को कि जापान और इंडिया साथ-साथ चलना चाहते हैं। जापान इंडिया के लिए बहुत अच्छा है और इंडिया जापान के लिए बहुत अच्छा है। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करती हैं एक दूसरे को, तो और हम लोगों के बीच में भी जापान के लिए बहुत प्यार है और जापान के मन में भी इंडिया के लिए बहुत प्यार है, तो वो ऐसे ही बना रहे और जापान और इंडिया साथ साथ चलते रहें। A warm and graceful good morning to our most valued His Excellency Mr. Suzuki, Ambassador of Japan Embassy. Just I want to say something. It is one mostly more than 1 year we have applied for the medical equipments which are most needed for this hospital. We have just started that hospital at that time, and we got the opportunity to call and apply for the this grant. Uh, मैं because the communities of Hindi, I want to say something from Hindi also कि लोगों ने हमारा इतना साथ दिया है एंड मैनी ऑफ द टाइम्स वी आर ग्रेसफुल की लाइक की आज लेडीज भी आई हैं, जेंट्स भी आए हैं, दे आर देयर, शी इज अ old lady, she wanted to see ambassador साहब, she wanted to raise want to say uh, meet him and thanks to ambassador साहब for this kind words. So that this hospital is fully loaded with all things. It's under one umbrella, and this is for the urban poor. The urban poor is the between underprivileged and the prestigious kind of the people. It's the under poor who comes under this category, and all services which are being served here is of quality of things kind of thing. Mostly 200 patients are daily visiting this hospital and are getting services. I believe from for 1 year we have just 50,000 people have been benefited by these services. This is all been done by
to all our your efforts, for the embassy efforts. I want to thanks for again and again for this kind gesture. I would like to call Dr. Deepak Jain also for few words because he is the head of the Department of Oncology department.